Good morning, students. Hope you all are well. This is the worksheet on the story The Enormous Turnip, and I am going to discuss the worksheet now. So, let's start. The first question is write the plurals of the followings. मीन्स यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिया हुआ है, कुछ वेजिटेबल का नाम दिया हुआ है, उसको आपको प्लूरल में लिखना है। मतलब आप लोग बुक में, आपके एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 32 में आप लोग किए थे वन एंड मेनी, मतलब वन से कैसे मेनी में कन्वर्ट करना है। जैसे कि वन कैरेट, तो एक अगर कैरेट हो, गाजर हो, तो उसको वन कैरेट बोलते हैं। पर अगर तीन या दो या तीन या चार हो जाता है कैरेट, तो उसको क्या बोलते हैं? दो कैरेट्स। तो लास्ट में एस, वहाँ पर कैरेट के साथ एस ऐड कर देते हैं हम लोग। तो हम लोगों को मेनी करने के लिए या प्लूरल करने के लिए लास्ट में क्या ऐड करना पड़ता है? एस और ई एस। जो वर्ड्स के लास्ट में लास्ट वाला लेटर में ओ रहेगा, ठीक है, जो वर्ड्स के लास्ट वाला लेटर ओ रहेगा, उस वहाँ पर हम लोग प्लूरल करने के लिए ई एस ऐड करेंगे, और बाकी सारे जो लेटर्स हैं वहाँ पे हम एस ऐड करेंगे। और जो लेटर्स के लास्ट वाला वर्ड एस रहेगा, ओ रहेगा, ठीक है, वहाँ पे हम लोग एस नहीं ऐड करके ई एस ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, पोटैटो। तो ये जो वर्ड है पोटैटो, उसमें लास्ट वाला वर्ड क्या है? ओ है। तो यहाँ पर हम प्लूरल करने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा हम लोगों को? ई एस ऐड करना पड़ेगा, है ना, ई एस ऐड करना पड़ेगा। पोटैटो लिख के ई एस ऐड कर दोगे। देन है पी। पी लास्ट में ए है, तो पीज ओनली एस बैठ जाएगा। देन टर्निप, टर्निप्स ओनली एस। देन कैबेज, कैबेजेस, कैबेजेस, जी ई एस, कैबेजेस ओनली एस। ओके, तो लास्ट वाला वर्ड, लास्ट वाला लेटर जिस वर्ड में ओ रहेगा, सिर्फ उसी वर्ड को आप लोग जब प्लूरल करोगे, मेनी करोगे, तो आप लोगों को ई एस ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि पोटैटो, पोटैटोस, टोमेटो, टोमेटोस, ये सारी चीज़ जो वर्ड है इसके लास्ट में ओ है, तो ये सारे चीज़ वर्ड को जब हम प्लूरल करेंगे तो हम लोगों को ई एस यूज़ करना पड़ेगा, एस की बजाय ई एस यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या बोल रहे हैं, देखो, लेट अस फाइंड द हिडन वर्ड्स इन इनॉर्मस। इनॉर्मस के अंदर जो हिडन वर्ड्स है उसको खोज के हम लोगों को लिखना है। एक यहाँ पर कर दिया है कि माउस, तो और 7 बज गया है, तो मैं ऐसे, आप लोग कैसे करोगे, मैं 2 एग्जाम्पल दे रही हूँ। मतलब इनॉर्मस में जितने लेटर है वो लेटर आप लोगों को सजा के कोई एक न्यू वर्ड बनाना पड़ेगा। इनॉर्मस में कितना लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स है। ठीक है, तो ये लेटर्स को आप लोग किसी भी ऐसे 2 या 3 या 4 लेटर लेके आप लोगों को एक न्यू वर्ड बनाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखो, माउस, MOUS, तो यहाँ पर इनॉर्मस में MOUS है, तो हो गया। देन यहाँ पर देखो इनॉर्मस में R है, डबल O है, देखो O 2 टाइम्स है, तो ROM भी है, तो रूम एक न्यू वर्ड हो गया। ठीक है, फिर एक है NO, सिर्फ नो, ये भी एक न्यू वर्ड हो गया। ठीक है, मैं ये 2 बता रही हूँ और नहीं बताऊँगी, आप लोग खुद से करोगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज में क्या है, देखो, ये हम लोग बुक में ऑलरेडी किए थे। फाइंड द नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स इन द वर्ड सर्च, सर्किल देम। मतलब यहाँ पर नीचे जो वेजिटेबल्स का पिक्चर है, आप लोगों को वो सारे वेजिटेबल्स का नाम यहाँ पर खोज के उसको सर्किल करना है। ये तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ना,
तो ये लोग आप ये मैं एक कर देती हूँ। देखो फर्स्ट वाला जो पिक्चर है कैबेज का, तो हम लोग पहले ऐसे खोजेंगे कि सी कहाँ है, सी ए है ना, सी ए। तो फर्स्ट रो में नहीं है, सेकंड रो में नहीं है, थर्ड रो में नहीं है, फोर्थ रो में देखो सी ए डबल बी है जी, कैबेज। तो ये हो गया, ये हम सर्किल कर देते हैं, ये हो गया कैबेज, कैबेज। ओके, देन ब्रिंजल, हम बी खोजेंगे। देखो फर्स्ट रो वाइज एंड कलम वाइज दोनों के हम देखें, बी आर रहेगा है ना, तो से थर्ड वाला भी नहीं है, नीचे भी नहीं हो रहा है, साइड में भी नहीं हो रहा है, ऊपर भी नहीं हो रहा। तो लास्ट में देखो थर्ड फोर्थ में नहीं हो रहा है, फिफ्थ में नो, सिक्स्थ में नो, सेवन्थ, अच्छा ऊपर में थर्ड में ये रेड लाइन के वजह से ये छिप गया है, ये रहा थर्ड में। देखो बी, ये देखो BRINJL, ब्रिंजल। ओके, तो ऐसे करके आप लोगों को ये खोज के इसको सर्किल करना पड़ेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पेज इज लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होता है जी, नाउन को जो डिस्क्राइब करता है, कैसे नाउन का क्वालिटी या कलर या साइज़ या शेप या नंबर कुछ भी हो, ये 5 या टेस्ट हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मतलब नाउन को जो और भी जिस नाउन के कुछ भी क्वालिटी के बारे में जो बता रहा है वो वर्ड्स को हम लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं। जैसे कि नाउन का कोई क्वालिटी हो, कोई टेस्ट हो, कोई मतलब जो लाउड साउंड, मतलब साउंड जो है बहुत लाउड है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। देन कलर हो सकता है, देन साइज़ हो सकता है, शेप हो सकता है, नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, डैश बर्ड, तो हम लिख सकते हैं, देखो कलर लिख सकते हैं, ये बर्ड क्या है, ब्लैक कलर का है, तो हम लिख सकते हैं ब्लैक बर्ड। देन 2 नंबर में आइसक्रीम, तो आइसक्रीम क्या होता है, कोल्ड होता है, तो ये कोल्ड एक क्वालिटी है ना, एक मतलब कोई भी एक स्टेट है, कोई अवस्था है कोई मटेरियल का। तो ये भी एक आइसक्रीम जो है नाउन है, इसका क्वालिटी के बोल रहे हैं, इसको मतलब समझा रहा है कि ये आइसक्रीम कैसा है, ये आइसक्रीम ठंडा है, कोल्ड है, तो कोल्ड आइसक्रीम। देन देख रहे हो जो यहाँ पर एक डॉग है, वो मतलब खा रहा है कुछ, तो हंगरी डॉग लिख सकते हो, भूखा कुत्ता। देन थर्ड में देखो एलिफेंट, एलिफेंट क्या होता है, बहुत बिग, बड़ा होता है, तो ये इसका साइज़ बोल रहे तो बिग एलिफेंट। देन पीकॉक, ब्यूटीफुल पीकॉक। देन ये पानी पी रहा है, ये जो लड़का है तो थर्स्टी, ये मतलब बहुत ही प्यासा है इसीलिए पानी पी रहा है, तो थर्स्टी बॉय। देन फ्लावर, तो आप लोग लिख सकते हो 2 फ्लावर, यहाँ पर देखो 2 फ्लावर है, तो 2 लिखोगे तो फ्लावर्स हो जाएगा, 2 नहीं लिखोगे तो और कुछ लिख सकते हो कि ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, ब्यूटीफुल फ्लावर। तो देन लास्ट में है बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई ज़्यादातर कलरफुल होता है, तो आप लोग लिख सकते हो कलरफुल बटरफ्लाई, ठीक है। तो इसका मतलब जो बटरफ्लाई क्या है, नाउन है, इसको मतलब डिस्क्राइब कर रहा है कि ये कैसा है, ये बहुत कलरफुल है, रंगीन है, तो ये कलरफुल डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। देखो ये जो स्टोरी है इसमें से ये सारा क्वेश्चंस लिया गया है। द फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट, तो वो जो ओल्ड मैन है वो क्या लगाए थे, द ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स। देन सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, हु वांटेड टू पुल आउट द इनॉर्मस टर्निप, जो इनॉर्मस बड़ा सा टर्निप था उसको उखाड़ना कौन चाहता था, द ओल्ड मैन चाहता था, है ना। तो लिखोगे
लिखोगे द ओल्ड मैन वांटेड टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। देन द थर्ड क्वेश्चन इज कुड द ओल्ड मैन पुल द इनॉर्मस टर्निप, के वो जो बूढ़ा आदमी था वो क्या वो बड़ा सा शलगम को उखाड़ पाए थे? नो, नहीं पाए थे, है ना। तो लिखोगे द ओल्ड मैन कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, ठीक है। देन द फोर्थ क्वेश्चन देखो, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टोरी व्हिच हैज़ द सेम मीनिंग एज, मतलब स्टोरी से ये जो दो वर्ड यहाँ पर दिया है इसका सेम मीनिंग का कोई वर्ड स्टोरी से उठा के आप लोगों को लिखना है। तो वेरी बिग, तो स्टोरी में वेरी बिग का मतलब कौन सा वर्ड था? इनॉर्मस था, है ना। तो यहाँ पर वेरी बिग क्या लिख दोगे? इनॉर्मस, मतलब स्टोरी में जो है वही लिखना पड़ेगा, स्टोरी से खोज के आपको लिखना पड़ेगा। और स्टोरी में हम लोग पढ़े थे कि इनॉर्मस का मतलब है वेरी वीक, तो वेरी वीक का सिनोनिम या सेम मीनिंग वाला वर्ड क्या हो जाएगा? इनॉर्मस। टू इंक्रीज, तो स्टोरी में हम पढ़े थे कि टू इंक्रीज और ग्रीव, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्रीव हो जाएगा। देन देखो, रीराइट द वेजिटेबल्स नेम्स, तो यहाँ पर सारे जो है 10 जो है ये सारे वेजिटेबल्स का नेम है। तो ये थोड़ा उल्टा पुल्टा करके दिया है, इसका जो लेटर्स है थोड़ा उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना होगा? ये सही सीक्वेंस में सजा के लिखना होगा। तो मैं एक दो बोल लूँगी, ज़्यादा नहीं। देखो, फर्स्ट वाला जो है ब्रोकोली, ठीक है। देन सेकेंड क्या है? लेडी फिंगर, ये आप लोग लेडी फिंगर LADYFINGER फिंगर, ठीक है। BROCCOLI, ठीक है, ब्रोकोली, BROCCOLI ब्रोकोली। तो ये आप लोग मतलब ये सारा मतलब उल्टा पुल्टा करके दिया है, इसको रीराइट करोगे आप लोग, मतलब सही सीक्वेंस में सजा के जो वेजिटेबल है वो लिखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है, मतलब ये आप लोग खुद से ही करोगे, ठीक है। सारा ही होमवर्क है, तो ये भी आप लोग खुद से ही करोगे। देन चूज़ द बेस्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स, तो यहाँ पर देखो कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड दिया हुआ है ब्रैकेट में। ये जो 8 सेंटेंस है यहाँ पर ब्रैकेट में सारा डिस्क्राइबिंग वर्ड दिया हुआ है। आपको कौन सा वाला यहाँ पर फिट होगा, ये जो सेंटेंस है वहाँ पर ब्लैंक है, दो जगह वो आपको बिठाना पड़ेगा। तो हम लोग पहले क्या है? ए डैश रैबिट बाट ए डैश लायन। तो हम लोग जानते हैं रैबिट क्या होता है? टिमिड होता है ना, मतलब डरा डरा सा सब हर समय रहता है ना। तो और लायन क्या होता है? बोल्ड, बहुत साहसी होता है ना। तो ये क्या होगा? ए टिमिड रैबिट बाट ए बोल्ड लायन। देन क्या होगा? सेकंड, ए डैश पीकॉक बाट एंड डैश क्रो। तो पीकॉक क्या होता है? ब्यूटीफुल होता है, पर क्रो क्या होता है? अगली होता है, बदसूरत होता है, खूब सुंदर नहीं होता है। तो ए ब्यूटीफुल पीकॉक बट एन अगली क्रो। देन थर्ड नंबर, ए डैश डोंकी बट ए डैश फॉक्स। तो हम लोग जानते हैं डोंकी जो होता है वो बहुत ही उसका बुद्धि नहीं होता है ना, उसका कोई वो चालाक नहीं होता, पर जो फॉक्स होता है वो बहुत ही चालाक होता है ना। तो ए फुलिश डोंकी बट ए क्लेवर फॉक्स, ठीक है। और 4 नंबर क्या है? ए डैश एलिफेंट बाट ए डैश माउस। तो हम लोग जानते हैं एलिफेंट क्या होता है? बहुत बड़ा, माउस क्या होता है? छोटा सा होता है। तो ए ह्यूज एलिफेंट बाट ए टाइनी माउस, ओके। देन फिफ्थ नंबर, ए डैश लैम बट ए डैश फॉक्स। तो हम लोग जानते हैं फॉक्स क्या होता है? बहुत ही मतलब उसका फॉक्स का क्या होता है? बहुत ही वो चालाक होता है। और लैम क्या है? बहुत ही जेंटल होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? ए जेंटल लैम बट ए
cunning fox. Then lemons are very, lemons क्या होता है, मीठा होता है या खट्टा होता है, खट्टा होता है, शोर होता है, बट हनी क्या होता है, मीठा होता है, स्वीट होता है, तो lemons are very sour but honey is sweet. Then 7 नंबर क्या है, एक कप ऑफ टी इज, एक कप ऑफ टी क्या होता है, हॉट होता है या कोल्ड, आप लोग चाय क्या ठंडा पीते हो या गर्म पीते हो, गर्म पीते हो, और आइसक्रीम क्या होता है, ठंडा होता है, तो एक कप ऑफ टी इज हॉट बट आइसक्रीम इज कोल्ड. देन 8 नंबर, ए बॉल ऑफ ऊल इज, ऊल का जो बॉल होता है वो नरम होता है ना, सॉफ्ट होता है, बट स्टोन क्या होता है, वो बहुत ही हार्ड होता है, कठिन होता है, वो बहुत ही हार्ड होता है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ए बॉल ऑफ ऊल इज सॉफ्ट बट ए स्टोन इज हार्ड. ओके, और कुछ नहीं है. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड डू योर वर्कशीट एंड दिस इज़ योर होमवर्क. तो आप लोग जो ये पूरा वर्कशीट है देखो, ये जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, ये जो रीराइट ऑफ वेजिटेबल्स है, ये जो क्वेश्चन आंसर्स है चार्ट, ये जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आप खुद से लिखने के लिए बोल रहे हैं ये है, फिर ये जो सर्कल करने के लिए बोल रहे हैं ये सारे वेजिटेबल्स का, ये फिर ना प्लूरल्स लिखने के लिए बोल रहे हैं, और इनॉर्मस जो लेटर है, इसमें जो इनॉर्मस के अंदर, इस वर्ड के अंदर जो लेटर्स है उसको आप लोग लेके सजा के और भी 7 ऐसा आप लोगों को न्यू वर्ड बनाना होगा. ये सारा आपका होमवर्क रहेगा. ठीक है, ओके, थैंक यू.